भक्ति है सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति है सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मोर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मोर बदंती। नाथे ते नामानि मोर बदंती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के भक्ति नाचने लगी उस सभा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामान मुहुर बदंती। भगवान का गान कर, भगवान के नाम का गान करने लगी, नाचने लगी भक्ति। और भक्ति ने सनकाद से पूछा, हे महान भावो, मेरे बेटा जवान हो गए, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत के द्वारा मुझे पुष्ट कर दिया, मुझे फिर से तरुण कर दिया, मुझे बल दे दिया और मेरे बेटाओं को भी जवान बना दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? माता भक्ति ने पूछा सनकाद ऋषियों से। तो सनकादियों ने कहा, हे देवी भक्ति, निरंतरम वैष्णव मानसानि। आप निरंतर नित्य वैष्णवों के भक्तों के हृदय में निवास करो, जाओ। आज भक्ति देवी ने वैसा ही किया और भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति देखकर भगवान अपना धाम छोड़ करके पधारे। भगवान प्रकट हो गए उस कथा में जहाँ ये कथा हो रही है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जैसे ही भक्ति नाचने लगी, अपने बेटाओं को लेकर के गाने लगी, वैसे ही क्या होता है कि आज भगवान प्रकट हो गए, श्री हरि श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और चारों तरफ से जय हो की ध्वनि होने लगी। अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपनी देह का गेह का शरीर की सुध बुध नहीं रही, शरीर का भान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। आज उनकी तन्मयता देखकर के नारद जी कहने लगे। नारद जी ने सनकाद ऋषियों से कहा, अलौकिको अयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताह जन्यो अद्ध विलोकितो मया। मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति। हे मुनीश्वर, हे महान भावो, हे मुनीश्वर गण, सप्ताह श्रवण की आज मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख दुष्ट
पशु पक्षी भी हैं, वे भी सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं, वो पापों से मुक्त हो गए हैं। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं, आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। भागवत सप्ताह पारायण, श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रवचन, ये सप्ताह पारायण, ये बड़ा ही निराला मार्ग निकाला है। आप यह बताइए, इस सप्ताह श्रवण को सुनकर के इन बूढ़े ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, जवानी आ गई इनके ऊपर। तो अब आप कृपया करके ये बताइए कि इस कथा को सुन करके कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं, कैसे कैसे पापी पवित्र हो जाते हैं। तो उसी समय सनकाद ने कहा, नारद जी, इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, पुराना आख्यान सुनाता हूँ, ध्यान दे करके सावधान होकर के सुनना। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणं मात्रेण पापहान्यै प्रजायते। हे नारद जी, इसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराना इतिहास सुनाता हूँ, बड़े गौर करके सुनना, ध्यान दे करके सुनना। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनम् उत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ था, बड़ा सुंदर नगर। उसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेवाय पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। और धुंधली जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका काम था। धुंधली कर्कशा स्वभाव की थी, लड़ाई झगड़ा करने वाली थी, बात बात पर लड़ती थी। और ब्राह्मण सीधा साधा था, लेकिन जो धुंधली थी ना, वो कर्कशा स्वभाव की थी। तो ब्राह्मण लेकिन अपने कर्म में निपुण था। और उस गांव में अनेकों धर्मों के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी धर्मों के लोग निवास करते थे, अपने अपने धर्म का पालन करते थे। आत्मदेव मानो इतने तेजवान थे, इतने तेजस्वी थे, मानो दूसरे सूर्य के समान हो। इतना तेज था आत्मदेव के अंदर कि मानो दूसरा सूर्य हो, चमक रहे हो ऐसे। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, ध्यान देना, गौर करना। कोई जाए आए उसे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। इतना तेजस्वी था ब्राह्मण के, ऐसा लगता था कि दूसरा सूर्य है। लेकिन बहुत बड़ी एक समस्या थी जीवन में कि चौथापन आ गया पर कोई संतान नहीं हुई घर में, न कोई बेटी हुई ना कोई बेटा हुआ। इसलिए ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। और एक दिन ब्राह्मण घर से दुखी होकर के वन में चला गया। एकदा सद्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन ब्राह्मण घर से दुखी होकर के वन में चला गया और वन में जाकर के ये घूमने लगा, कोई उपाय सोच रहा क्या करूं। लेकिन जैसे ही दोपहर का समय हुआ तो दोपहर के समय ब्राह्मण को प्यास लगी बड़ी जोर की। तो वो पानी की तलाश करने लगा, जल तलाशने लगा, जल ढूंढने लगा। आगे जल करके देखा है तो एक सरोवर मिला है, उसमें जल मिला है। तो जल में स्नान किया और जल पान कर लिया ब्राह्मण ने। पीत्वा जलम निष्रस्तु प्रजा दुखेन कृष्टः। जैसे ही जल पी करके ब्राह्मण थकान के कारण बैठ गया, थकान मिटाना चाहता था, वैसे ही क्या हुआ कि 2 घड़ी बीत जाने पर वहां एक सन्यासी आ गए। मुहूर्ता दप तत्रैव सन्यासी कश्चित आगता। 2 घड़ी यानी 48 मिनट बीत जाने पर एक सन्यासी महात्मा आ गए और ब्राह्मण रोने लगा। उन्हें देख करके लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। सन्यासी को देख करके ध्यान से समझना, ब्राह्मण सन्यासी को देख करके लंबी लंबी श्वास लेने लगा। तो ब्राह्मण से सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिस विप्रत्वम
काते चिंतावली ऐसी। हे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? आपको कौन सी चिंता व्याप रही है? अपने दुख का कारण हमें बताओ। तो उसी समय ब्राह्मण ने सन्यासी से कहा, महाराज क्या बताऊं, चौथापन आ गया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। घर में कोई संतान नहीं हुई इतने देर से, अब मैं क्या करूं? मैंने जो गाय पाली वो गाय आज तक बछड़ा बछिया कुछ नहीं दिया उसने। मेरे घर में जो चिड़ियां रहती हैं ना, चिड़ियां घोंसला बना करके, उन चिड़ियों के भी कोई अंडे बच्चे कुछ नहीं हुए। मेरे घर में बेरिया का पेड़ है, बेरिया पर भी बेर नहीं आए, फल नहीं आए। यानी मेरे घर में जो स्त्री जात है, जो भी ये पशु है, पक्षी है, कोई भी है, वो पेड़ ही क्यों न हो, वो फलता फूलता नहीं है। यानी वो बांझ है, सब गाय बांझ है, चिड़िया बांझ है, मेरे घर की बेरिया बांझ है और मेरी स्त्री बांझ है, कोई संतान नहीं है। इसलिए मैं क्या करूं? सन्यासी ने कहा, अरे बड़ी विचित्र बात है। कहा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा, मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए इसलिए आया हूँ, और अगर पुत्र नहीं मिला तो मैं अपने प्राण यही वन में त्याग दूंगा, जीवित नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा। सन्यासी ने कहा, समझना ध्यान से, आप लोग जब ध्यान हटाएंगे तो मेरा ध्यान भटकता है, जोर पड़ता है मुझे बोलने में, इसलिए आप यही ध्यान रखना। तो मुझे एक बेटा हो जाए। सन्यासी ने समझाया कि बेटे का क्या करोगे, बेटे दुख देते हैं, बेटों से कष्ट मिलता है। कहा, नहीं, मुझे तो बेटा मिल जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस चाहे किसी प्रकार। कहा, मान जाओ। कहा, नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, बेटा चाहिए। तो सन्यासी ने फल लिया और फल निकाल करके वो दे दिया, कर लो इसे अपनी पत्नी को खिला देना ले जा करके, तुम्हारे घर में बेटा होगा। वो लेकर के फल को गया, उसने अपनी पत्नी को दे दिया। वो फल का, देवी जी इसे खा लेना, लेकिन धुंधली ने वो फल नहीं खाया और फल रख दिया। और ब्राह्मण से कह दिया, मैंने फल खा लिया, मैंने फल खा लिया। ब्राह्मण से उसने ऐसा कह दिया। अब वो अपनी एक सहेली के पास गई और सहेली के पास जाकर के उसने कहा, बहन, ये जो फल है ना, अगर मैंने फल खा लिया तो मेरे उदर में बालक आएगा, और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां भाग नहीं सकती, ज्यादा भोजन नहीं कर सकती और चल नहीं सकती, बड़ा परेशानी होगी, और मैं काम कैसे कर पाऊंगी फिर? और जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो मैंने सुना है कि जब घर में संतान होती है तो ननद जरूर आती है, ननद, और वो ननद आएगी तो काम धाम करेगी, उसकी मालिकी रहेगी, और ननद आएगी तो कुछ देना पड़ेगा, सोना चांदी कुछ देना पड़ेगा, ले जाएगी। और मेरी ननद वैसे भी बड़ी छोटी है, वो आएगी तो ले जाएगी और बड़ा समस्या हो जाएगी। उसने कहा, मैं फल किसी प्रकार नहीं खाऊंगी, बहन कोई ऐसा उपाय बता जो फल भी न खाऊं और बालक भी मिल जाए, यानी सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अहो चिंता मामोत्पन्ना फलम चाहम न बच्चे, मैं फल खाना नहीं चाहती। धुंधली कुटिल स्वभाव की थी, वह रो रो करके अपनी सखी से कहने लगी, मैं फल खाना नहीं चाहती। अरे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी तो काम काज नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी ननद आएगी। मंदायाम मैं सर्वस्वम ननांदा सह रेतदा, सर्वस्वम यानी सब कुछ ले जाएगी। कौन? ननांदा, यानी वो ननद आएगी, वो सर्वस्व ले जाएगी, सब कुछ घर का जो माल मता है वो सब समेट ले जाएगी। इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। अब तो कोई दूसरा उपाय बता। वो सखी ने कहा, देख एक काम करो,
मेरे उधर में 3 महीने का बालक है और तेरे फल को भी 3 महीने हो गए रखे रखे। अब ऐसा करना, तू अपने पति को किसी प्रकार बहला लेना और मैं ये बच्चा जब होगा तब मैं तेरे घर भिजवा दूंगी अपने पति के द्वारा, और मेरे पति को धन दौलत दे देना, तो मेरे पति खुश हो जाएंगे और बालक तुझे दे जाएंगे। कहा ये बात ठीक है। कहा तो तुझे प्रसव की जो पीड़ा है वो कष्ट भी नहीं भुगतना पड़ेगा और ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा, बालक भी मिल जाएगा। कहा ये ठीक है। अब वो धुंधली वहां से चली आई और 3 महीने उस फल को रखे हो गए थे और उसने क्या किया, वो फल लिया और गाय की जो नाद होती है चारा खाने वाली उसमें डाल दिया। वो फल गाय ने खा लिया। इधर समय धीरे धीरे करके पूर्ण हुआ। 3 महीने तो हो ही गए, 6 महीने और व्यतीत तो हुए। 9 महीने बाद उस स्त्री को जब बेटा हुआ तो उसने अपने पति के द्वारा उसे भिजवा दिया और वो लेकर के उसका पति उस स्त्री के पास आ गया चुपके, और ये बात किसी ने जान नहीं पाई। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनी है जन को बालम रहस्य धुंधलीम ददो। रहस्य धुंधलीम ददो, ये जो रहस्य था ना, ये गुप्त बात, ये धुंधली ने किसी को पता तक नहीं चलने दिया। अब एक बहुत बड़ी अच्छी बात आती है, माताओं के मन में कोई बात छुपे नहीं तो 1 मिनट में सारे गांव में हो जाए, और छुप जाए तो ऐसी छुप जाए कि डकार भी ना है, पता भी न चले कि क्या हुआ। और छुपे नहीं तो अपने मतलब की बात हो तो छुप जाती है, और दूसरे के मतलब की हो तो छुपे नहीं। जब गांव में क्षण भर में एक बात बताने की न हो, एक को बता दो पूरे गांव में फैल जाती है। और अपने मतलब की बात हो तो खास से खास को भी न पता चले। अब चाणक्य जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। चाणक्य जी कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, वो कहते हैं बड़ी अच्छी बात, नृपस् चित्तम, राजा के चित्त की मन की बात। माताओं ध्यान देना, नृपस् चित्तम कृपणस् वित्तम, वित्त माने कहते हैं धन को, और कृपण कहते हैं कंजूस को। राजा के मन की बात, चित्त की बात, और कंजूस आदमी के धन की बात। नृपस् चित्तम कृपणस् वित्तम, और स्त्री चरित्रम, स्त्री के माताओं के मन में क्या है, ये स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और हमारे आपके भाग्य में क्या लिखा है, ये देवो न जानाप कुतो मनुष्या। यानी ये चीजें, 4 चीजें देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य की क्या गिनती है। यानी स्त्री वो नृपस् चित्तम कृपणस् वित्तम, यानी राजा के चित्त की बात, कंजूस के धन की बात, और स्त्री चरित्रम माताओं के मन की बात, और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य में क्या लिखा है, ये 4 बातें मनुष्य वो देवता नहीं जानते तो मनुष्य की क्या गिनती है। तो ये जो रहस्य है ना, आनी जन को बालम रहस्य धुंधली ददो, ये रहस्य धुंधली ने किसी को पता तक नहीं चलने दिया, भनक भी नहीं पड़ी किसी को। और वो बालक अपने पास रख लिया और कह दिया कि ढिढोरा पिटवा दिया, अपने पति से कह दिया तुमने उसे मेरे घर में बड़ा सुंदर बालक, और मुझे कोई पीड़ा भी नहीं हुई, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, सहज में ही भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया मुझे। देखिए इतना बड़ा रहस्य छुपा लिया, किसी को नहीं पता चला। अब तो ब्राह्मण ने दान लुटाए, सोना चांदी का, इतने दिन बाद बेटा हुआ है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है। लेकिन अब जब बालक के नाम का संस्कार का समय आया तो इसका बालक का नाम क्या रखना चाहिए, धुंधली बोली। देखिए झूठ जो होती है ना, वो ज्यादा डुमडुमियां बजाती है, झूठ ढिढोरा ज्यादा पीटता है। झूठ में बातें बहुत होती हैं, बातें, और जहाँ सत्य होता है वहाँ बातें कम होती हैं। तो अब धुंधली बोली, अब रुतबा जमा रही है जिससे कि मतलब लोग ये जाने कि हाँ इसी का बालक है। और धुंधली कह रही है देखो नाम तो इसका मेरे नाम के अनुसार ही रखा जाएगा,
मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रखा जाएगा, यानी मेरे नाम जैसा मेरा बेटा है। अब ये क्यों कर रही है ऐसे करके? क्योंकि झूठ है, इसलिए, क्योंकि इसका बेटा नहीं है। और सत्य कभी चिल्ला चिल्ला करके नहीं कहा जाता, झूठ चिल्ला चिल्ला करके कहा जाता है। सत्य तो सत्य है, वो तो अपने आप उजागर हो जाता है। तो धुंधली कह रही है, बनावटी बात कह रहे इसका नाम धुंधकारी होगा क्योंकि मेरा बेटा है, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रख दिया। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे इसके अंदर गुण थे। अब 3 महीने और बीत जाने पर, क्योंकि फल को 3 महीने रखे रखे हो गए थे ना, इसलिए वो फल 3 महीने बाद गाय की नाद में डाल दिया, गाय ने चारे के साथ खा लिया। तो 3 महीने बीत जाने पर उस गाय के बेटा हुआ, बेटा बछड़ा नहीं हुआ। तिरमासे निर्गते चादसा धेनु सुषुवे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर, इसका सारा अंग प्रत्यंग सुंदर था, सोने के समान। कनक माने सोना, निर्मलम कनक प्रभम, सोने जैसी कांति वाला, सोने जैसी आभा वाला, और दिव्य माने अलौकिक पुत्र हुआ ये। इसको देखने के लिए सभी लोग आए, सभी लोग नगरवासी देखने के लिए आए कि ऐसा बेटा हुआ है। इसका सारा शरीर मनुष्य जैसा है और जो कान है वो गाय के जैसे हैं, खड़े। इसलिए इसका नाम गोकर्ण रख दिया। गौ माने गाय, कर्ण माने कान, गोकर्ण नाम रखा है इसका। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण नाम रखा। अब सभी लोग कह रहे हैं वाह भाई वाह, पंडित जी के तो बड़े भाग्य खुल गए, जब देखो तो एक भी बेटा नहीं था। समय ऐसा था कि एक भी बेटा नहीं था, और अब जब बेटा हुए तो गाय के भी बछड़ा नहीं, बेटा हो रहा है। यही तो है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कि जब दिया नहीं तो एक भी नहीं दिया, और जब दिया तो देखो गाय के भी बेटा हो गया। अब किसी को पता तो नहीं है, का 2 बालक हैं, बड़ी खुशी मनाई जा रही बालकों के जन्म की। बालक धीरे धीरे करके बड़े हुए दोनों बालक। जब कियत कालेन तव जातो तरुणो तनिया भुवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। कुछ काल बीत जाने पर, कुछ समय बीत जाने पर गोकर्ण तो ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, पंडित निकले, लेकिन जो वो धुंधकारी जो था वो खल निकला, मूर्ख निकला, महाअधर्मी निकला। दोनों की करनी बदल गई मेरी माताओं, मेरी बहनों। धुंधकारी वैश्याओं के पास जाता है और जो गोकर्ण है वो पढ़ाई करते हैं, गुरुजी की सेवा करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। लेकिन धुंधकारी सुबह 8 बजे जगता है और उसका मोटी बुद्धि है उसकी, और पाप में ज्यादा मन लगता है इसका, पढ़ाई में नहीं लगता। इसलिए अब इसका कारण क्या हुआ पता है ना? संस्कार नहीं मिला। वो स्त्री है ऐसी थी जो बेटा बेच दिया उसने, तो ऐसी स्त्री का बेटा कैसा निकलेगा? धुंधली का नहीं था, उसका था रिश्वत वाली का, तो ऐसा ही निकला। और वो जो था ना गाय का, गाय तो बेटा बेचारी, गाय के कोई बुरे विचार तो होते नहीं है, तो इसलिए गाय का बेटा सुंदर हुआ और फिर संत का प्रसाद था। तो दोनों की करनी में भेद हो गया। धुंधकारी की करनी से आज जो गोकर्ण थे वो घर छोड़ करके चले गए। अब धुंधकारी की करनी से पिताजी परेशान रहने लगे। एक दिन गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने पिताजी को दुखी देखा तो पिताजी को समझाया, पिताजी असार खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते अनिसम। गोकर्ण जी बोले, पिताजी ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूपी और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, और स्नेहवान पुरुष रात दिन इसी में दीपक के समान जलता रहता है। इसलिए न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः। पिताजी न सुख चक्रवर्ती राजा को है और न सुख इंद्र को है।
माताओं, ना सुख इंद्र को है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख है। और सुख किसे है? सुख मस्त विरक्तस मुनेरे कांत जीवना। सुख तो किसे जो विरक्त है, जो सन्यासी है, जो एकांत में निवास करता है, उस ऐसे एकांत जीवी सन्यासी को, विरक्त को सुख है। राजा को सुख नहीं है, महाराजा को सुख नहीं है, इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को सुख नहीं है। ये मेरा पुत्र अज्ञान को छोड़, ये जो मेरा पुत्र है ये अज्ञान में डूब रहा है। गोकर्ण कहते हैं पिताजी, आप इसके लिए कोई चिंता मत करो, इसे रहने दो, इसका त्याग कर दो और आप गृहस्थी का त्याग करके वन में चले जाओ और वन में जाकर के भगवान का भजन करो, ध्यान करो। गोकर्ण जी से पूछा है आत्मदेव ने, बेटा वन में जाकर के मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। वन में जाकर के मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्राद को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी वस्तु को स्थायी न समझ करके उसमें राग न करें, यानी प्रेम न करें। वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहें, भगवान की भक्ति करते रहें। यही सबसे बड़ा धर्म है, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे और साधु जनों की सदा सेवा करते रहें। ये आपको जंगल में जाकर के भजन के द्वारा करना है। और बेटा का ऐसे उपदेश सुना तो पिताजी जो है गोकर्ण, वो पिताजी जो है आत्मदेव गोकर्ण की बात मान करके और वन में चले गए। इधर धुंधकारी ने अत्याचार मचाया, अपनी माँ को पीटने लगा, वेश्याओं के पास जाता है। एक दिन माता से बोला है, माँ मुझे धन दे दो। माँ ने कहा अब धन नहीं है, तो माँ को मारने के लिए दौड़ा है। माँ ने कहा बेटा कल बता दूंगी, चल का ठीक है। अब रात में माँ ने सोचा कि धन तो कहीं है नहीं, दौलत पैसा तो कहीं है नहीं, सब खर्च कर दिया इसने, सब बर्बाद कर दिया इसे, इसलिए क्या करना चाहिए, अब तो मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए। और आधी रात के समय माता घर छोड़ के चली और एक अंधेरे कुएं में गिर गई माँ, और माँ मर गई। अब धुंधकारी को छुट्टी मिल गई, अब तो वेश्याओं को अपने घर में ही ले आया। वो चोरी करने लगा, वेश्याओं को ला ला करके चोरी कर करके, चुरा चुरा करके सोना चांदी ला ला करके वेश्याओं को दे देता है। लेकिन वेश्याएं पैसे की भूखी होती हैं। वेश्याएं धन की भूखी होती हैं। आज उन्होंने कहा ये धुंधकारी जो चोरी करके धन लाता है और एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा तो वो राजा इसे मार लगाएगा, और जब मार लगाएगा तो पूछेगा कि धन कहाँ है, वो चुराया था वो। तो ये धुंधकारी मार के डर से बता देगा कि धन तो वेश्याओं के पास है, तो हमारे पास जो धन है वो चला जाएगा और हम पकड़ी भी जाएंगे। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस धुंधकारी को ही खत्म कर दो। अब उन वेश्याओं ने विचार किया और धुंधकारी की खूब सेवा की शाम को, और धुंधकारी की सेवा करने लगी। धुंधकारी को नींद आ गई। मेरे पीछे बैठे जो भाई लोग हैं, मनीष ध्यान देना, सभी लोग नौजवान भाइयों ध्यान देना, आप लोग देखिए इन स्त्रियों ने क्या सोचा कि ये पैसा ये धन लाया है, ये एक दिन राजा पकड़ लेगा, ये धन चला जाएगा तो फिर हम पकड़ी जाएंगे, इसलिए इसको ही खत्म कर दो धुंधकारी को। और उन वेश्याओं ने धुंधकारी की खूब सेवा की, जिससे धुंधकारी एक मगन हो गया और धुंधकारी को चारपाई से कस लिया और चाकुओं से गोदने लगी। धुंधकारी को चाकू से उसके सीने को फाड़ने लगी, धुंधकारी के सीने को वेश्याएं। धुंधकारी रोने लगा, बिलखने लगा। वैसे ही चूल्हे में गोबर के वो उपले जल रहे थे, कंडे,
वो आधे जले कंडे जिनमें आधे में आग लगी थी, आधे धुनक रहे थे, आधे में धुआं निकल रहा था, वो लिए और धुंधकारी के मुख में डाल दिए, जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिए। धुंधकारी तड़प तड़प करके मरा। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, धुंधकारी जब मरा तो छटपटा करके मरा, और अंत के समय इसे ये बिना मृत्यु के मरा, अकाल मृत्यु मरा, तो ये भूत बन गया, प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया, भूत बन गया। और वेश्याओं से कोई पूछता कि तुम्हारा पति कहाँ गया है, तो वेश्या कह देती कि वो धन कमाने के लिए परदेश गए हैं, बाहर गए हैं कहीं, तो किसी को पता नहीं चला, और राती रात में उसे ठिकाने लगा दिया तब वेश्याओं ने। अब तभी तो कहते हैं, देखिए व्यास जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, पद्म पुराण में ये आया है, स्त्रीणाम नैवत विश्वासम दुष्टानाम कारेद बुधा विश्वासे यह स्थितो मूढ़ स दुखे परिभूयते। ध्यान देना पीछे मनीष, स्त्रीणाम नैवत विश्वासम दुष्टानाम कारेद बुधा। व्यास जी कहते हैं विद्वान पुरुष को, समझदार व्यक्ति को दुष्ट स्त्री का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास से यह स्थितो मूढ़ स दुखे परिभूयते, और जो समझदार व्यक्ति इनका भरोसा कर लेता है उसे दुख भोगना पड़ता है निश्चय ही। क्यों? सुधामयम बचो या साम कामनाम रसवर्धनम। इनकी वाणी देखिए माताओं, सबके लिए व्यास जी ने नहीं लिखा, उनके लिए लिखा है जो दुष्ट है उनके लिए। दुष्टा नाम कारेद बुधा, यानी दुष्ट स्त्रियों के लिए लिखा, यानी इनकी वाणी तो मीठी अमृत के समान होती है, जो कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, लेकिन इनका हृदय जो होता है वो छुरे की धार के समान पैना होता है इनका हृदय। और लिखा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, मनोमलीन तनो सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। मन गंदा और तन सुंदर, शरीर सुंदर कैसे है। बड़ी सुंदर चौपाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मन मलिन तन सुंदर कैसे, यानी जैसे कब्र होती है, कब्र के नीचे क्या होता है, हड्डियां, और ऊपर मरमर लगा होता है, संगमरमर यानी लगा होता है कब्र के ऊपर, तो लगता है कितनी सुंदर वो बनी है चबूतरा। और एक और बात, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी मन गंदा तन सुंदर शरीर सुंदर कैसे है, जैसे सोने का घड़ा हो और उसमें भरा क्या हो, विष रस जहर। सोने का घड़ा हो और उसमें जहर भरा हो, लोग कहेंगे तो क्या वाह सोने का घड़ा है, लेकिन भरा क्या है, विष भरा है। जरा सी एक बूंद भी गई ना तो राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए सोने के घड़ा से दूर रहना, जो घड़ा ऊपर से बेकार हो और भीतर जहर भरा हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। कि मन मैले तन उजले ऐसे बगुला भक्त अनेक, अरे इनसे तो कागला भले जो भीतर बाहर एक। मन मैले, मन गंदे तन उजरे, ऐसे बगुला भक्त अनेक। ऐसे बगुला भगत बहुत है जिनके शरीर कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन मन कैसे गंदे। बगुला देखा है, सफेद बगुला, तो बड़ा बको ध्यानम, कितना ध्यान का श्रेष्ठ है, सबसे एकदम ध्यान लगा जाता है, ऐसा लगता है कि बड़ा तपस्वी है। और मछली जैसे ही आई तुरंत झपट्टा मार के पेट में रख लेता है। मछली धोखा खा जाती है कि ये तो तपस्वी है, लेकिन तपस्वी के वेश में वो पाखंडी है। तो मन मैले तन उजले बगुला भक्त अनेक, और इनसे तो कागला भले
इनसे तो वो अच्छे कागा जो भीतर बाहर एक, अंदर भी काला है और ऊपर भी काला है, तो लोग डर के कम से कम दूर तो रहेंगे। लेकिन इसका तो भरोसा कर लेंगे और भरोसा करके धोखा खा जाएंगे। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, बड़ा जागने की, समझदारी की जरूरत है, पाखंडियों से दूर रहना। तो अब यहाँ व्यास जी लिख रहे हैं, वो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मन गंदा हो और तन सुंदर हो तो सोने का घड़ा हो और जहर भरा हो, इससे दूर रहना चाहिए। तो ये धुंधकारी जो था ना, वो वैश्याओं की संगति करके और ये प्रेत बन गया, भूत बन गया। और भूत जब बन जाता है ना तो कष्ट मिलता है। मेरी माताओं, जो लोग जैसे कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई ट्रेन से कट के मर जाता है, कोई किसी प्रकार मर जाता है ना, तो जब ऐसे जब अकाल मृत्यु जब हम मरते हैं ना, तो भूत बन जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। कुछ माताएं, कुछ बहनें ऐसा करती हैं कि देखो, अरे बड़ी घर में दुखी हूं मैं, बड़ा दुखी हूं, तो अब इससे अच्छा तो जीवन को समाप्त कर लो, खत्म कर लो जीवन। और आपने जहर खा लिया, फांसी लगा ली, या नहर में कूद गए, या ट्रेन से कट के मर गए, तो अब आपने शरीर तो छोड़ लिया। अब कहो, आपके ये जो अंदर बैठा है, जो बोल रहा है, ये आपके बस में नहीं है। ये तो ईश्वर जहां भेजेगा वहीं तो जाएगा। आपने शरीर ही तो खत्म कर लिया, लेकिन जो अंदर बैठा है वो आप चाहो। अगर ये चाहने से हो जाता ना, तो व्यक्ति मरे और मर के अपने ही घर में जन्म ले ले, है कि नहीं? अपने घर में ही आ जाए जन्म लेकर के, अपने बेटे के आ जाए, बेटे के, अपने नाती के घर में बाबा जन्म ले ले। पर ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बस में नहीं। वो तो कभी कभी ऐसा होता है ईश्वर की इच्छा से। तो हम शरीर को खत्म कर देते हैं, ये खत्म तो कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। लेकिन हम, ये आत्मा जाएगी कहाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है। मर के इससे भी ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा, दुख पर दुख, कष्ट पर कष्ट भोगना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दुख होता है प्रेत योनि में माताओं, प्रेत योनि में। इसलिए भूत बन जाते हैं जब हम जहर खा लेते हैं, या फांसी लगा लेते हैं, या कोई अपने अब आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या महापाप है, महापाप, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। तो ऐसे ही अकाल में तो धुंधकारी मरा, तो ये प्रेत बन गया, भूत बन गया। गोकर्ण को सूचना मिली, पता चला, तो गोकर्ण एक दिन घर में आए और गोकर्ण उसी घर में लेट गए। तो रात्रि के समय ये एकदम से कभी सूखर बन जाता है, कभी गधा बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, और तरह तरह के रूप दिखा रहा है भयावने, और आवाज लगा, बड़ी बुरी तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वैसे ही गोकर्ण ने पूछा, अरे तू कौन है जो इतनी रात के समय से भयावने रूप दिखा रहा है, भयानक भयानक, कौन है तू? अब इसकी आवाज नहीं निकली क्योंकि भूत था, तो बोल नहीं सकता, लेकिन रोने लगा। गोकर्ण ने जल लिया अपने कमंडल से, और जल लेकर के जैसे ही उस प्रेत के ऊपर छोड़ा, वैसे ही प्रेत बोलने लगा। और प्रेत एकदम से बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भाई, मैं तेरा भाई हूँ, वो धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं तेरा भाई हूँ धुंधकारी। धुंधकारित नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। तुमने समझाया था मुझे पहले, पिताजी ने समझाया, माँ ने समझाया, तब समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आ रही है मेरी। मैंने अपने ही, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। स्वकीय नैव दोषेण नाश, दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतम मया, और मैंने अपने ही कुकर्मों से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया, और अपने मैं अधोगति को प्राप्त हुआ हूँ, मैं नरक में आ गया हूँ, मैं भूत प्रेत योनि भोग रहा हूँ। कर्मणो नास्ति संख्याम में महाज्ञाने विवर्तिनः,
लोकानाम हिंसकै सोम स्त्री दुखे न मारता। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। इसी के कारण स्त्रियों के चुंगल में फंस करके मैंने किसी की बात नहीं मानी और मैंने खुद को घात कर लिया, मैंने अपने आप को नष्ट कर लिया और मैं मारा गया। इसी से हे भाई, स्त्रियों के मारे जाने से ही मुझे प्रेत योनि मिली है। अब कोई उपाय करो। अहो बंधो कृपा सिंधो, हे भाई तू बड़ा दयालु है, तू कृपालु है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मा सुमोचय। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम था ब्रवीत। भाई तुम दया के सागर हो, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ा लो, मुझे बचा लो। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बात सुनी और तब वे धुंधकारी से बोले, भाई मैंने तेरे लिए सब कुछ करके देख लिया, और तो और मैंने गया में भी जाकर के तेरा पिंडदान करवाया, पर गया में जाकर के भी तुझे मुक्ति नहीं मिली। तो अब गया में जाकर पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिली, तो अब कैसे मुक्ति मिलेगी ये तुम ही बताओ। अरे भाई धुंधकारी, खोल करके कहो कि मुक्ति तुम्हारी कैसे होगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरे लिए कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण ने रात भर विचार किया, रात भर गोकर्ण सोए नहीं, सोचते रहे मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं, क्या करूं। सुबह यह बात सभी को बताई। नगर के जितने बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग जो थे ना, ऐसे सब गोकर्ण ने बुला लिए और सारी बात बताई। कहे मेरे बुजुर्गों, अब क्या करना चाहिए? धुंधकारी की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि निश्चित मतलब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुक्ति मिल ही मिल जाए। ऐसा कोई दृढ़ साधन होना चाहिए। उन्होंने कहा, बुजुर्गों ने, गोकर्ण तुम तो भगवान सूर्य के उपासक हो, तुम भगवान सूर्य का ध्यान करो, उन्हीं से कुछ उपाय पूछो। गोकर्ण ने भगवान सूर्य का ध्यान किया और जैसे ही सूर्य की स्तुति की, वैसे ही भगवान सूर्य की गति रुक गई, वो एक जगह खड़े हो गए और भगवान सूर्य की स्तुति की है गोकर्ण ने। वैसे ही भगवान सूर्य ने कहा है, हे बेटा गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताह वाचनम कुरु। केवल सप्ताह पारायण करो, सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करो, उसी से धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है और इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल यही उपाय है, बस इसी को करो। और सूर्य भगवान का यह धर्म में वचन सुन करके आज वही किया है गोकर्ण ने। सभी ने ये बात सुनी। आज गोकर्ण धुंधकारी को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेक लोग इकट्ठे हुए, बहुत से श्रोता इकट्ठे हुए सुनने के लिए। लंगड़े, लूले, अंधे, सब तरह के लोग कथा सुनने के लिए आए और बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, पुत्र, बच्चे, छोटे छोटे मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे और 7 दिन कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनी धुंधकारी ने, तो वो जो बांस गड़ा था 7 गांठ का, वो पहले दिन की कथा सुन के पहली प्रौढ़ जो थी वो फट गई, वो जो गांठ थी वो फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, 5वें में पांचवी, 6वें में 6वीं और 7वें दिन पूरा बांस फट गया और उस बांस में से एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम मंडिता, पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। धुंधकारी ने गोकर्ण को प्रणाम किया। वक्ता को प्रणाम करना होता है, इसलिए धुंधकारी ने आज दिव्य रूप धारण कर लिया। वो सामले रंग में आ गया। सामले रंग में 4 भुजाएं हैं, लंबी इसकी तोते की चोंच के समान झुकी हुई नासिका है, नाक, और इसका वक्ष स्थल फूला हुआ है, चौड़ा मस्तक है, एकदम घुंघराले काले काले केस लहरा रहे,
हाथ जो है इसके घुटनों से नीचे जा रहे हैं। ऐसा रूप भगवान का रूप पा लिया इसने, चतुर्भुज रूप हो गया ये। और इसने गोकर्ण को प्रणाम किया धुंधकारी ने, हे भैया कृपा करके तुमने मुझे प्रेत योनि की यात्रा से मुक्त कर दिया है। धुंधकारी कहता है भरी सभा में, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ओहो ये भागवत की कथा धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, ये भूत योनि से मुक्त करने वाली है, ये प्रेत योनि से छुड़ाने वाली है। कंपन्ते सर्व पापान सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं, पाप कांप उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा हमारा अंत कर देगी। पाप घबराने लग जाते हैं। धुंधकारी के लिए विमान आया और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया भगवान के लोक को, वैकुंठ को चला गया। उसी समय पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, जो भगवान के पार्षद जो विमान लेके आए थे ना, उनसे गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भगवान के प्रिय पार्षदों, आप लोग एक ही विमान लेकर के आए, अनेक विमान लेके आते, हमारे कितने श्रोता बैठे हैं यहाँ और एक से एक बढ़ के सिद्ध पुरुष है, फिर भी आप एक ही विमान लाए। अरे सबके लिए विमान लेकर के आते। तो उसी समय भगवान के पार्षदों ने कहा, वो जो भक्तों ने कहा, अरे गोकर्ण जी ऐसा नहीं हो सकता, सबके लिए विमान नहीं आ सकते। क्यों कि सुनने सुनने में भेद है। जैसे धुंधकारी ने सुन करके मनन किया है, वैसे इन लोगों ने किसी ने मनन नहीं किया सुन करके। सुनी तो सबने एक जैसी है, पर सुन करके मनन नहीं किया, यानी जीवन में उतारा नहीं है। कथा तो सुन ली कि ऐसा मत करना वैसा मत करना, लेकिन उतारी नहीं जीवन में। इसलिए आप लोगों इनके लिए विमान नहीं आए। और धुंधकारी पापी होते हुए भी, समझना, कुछ लोग इस अभिमान में रहते हैं कि हम तो पापी हैं ही नहीं, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं। और यही अभिमान उन श्रोताओं को, महात्माओं को था कि हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो पाप नहीं किए। विमान नहीं आए उनके लिए। लेकिन जिसने ये निश्चय कर लिया था कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, ध्यान देना मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिसने निश्चय कर लिया कि मैं तो पापी हूं और मेरे बड़ा जैसा पापी कोई नहीं है, जिसने ये मान लिया उसका उद्धार निश्चित है, चाहे वो कुछ न जानता हो। और जिससे जो बड़ी बड़ी योग साधना करे और जिसको ये गुरूर है कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, तो वो ही लटका रह जाता है। अब उनके लिए कोई विमान नहीं आया, ज्ञानियों के लिए बड़े बड़े विद्वान बैठे। धुंधकारी जिसने मान लिया था मैं पापी हूं, तो या तो इतने बड़े उस मार्ग पे चल जाओ, उद्धव जैसे ज्ञानी बन जाओ, अर्जुन जैसे बन जाओ जो भगवान मिल जाए, या फिर गोपियों जैसे बन जाओ कि हम तो कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी तो है नहीं, और कन्हैया तू बस हम इतना जानती है कि तेरे बिना हम रह नहीं सकती, बस इतना जानती है। और कृष्ण के बिना गोपियां रह भी नहीं सकती थी। तो देखिए, तो इस प्रकार ये कथा का मनन नहीं किया उन लोगों ने। धुंधकारी ने अपने को पापी मान करके मनन किया। इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया और धुंधकारी विमान में बैठ करके चला गया। पार्षदों ने कहा कि यही कथा अब आगे चल करके होगी, गुरु वचनों पर विश्वास मान करके कथा सुनी जाएगी। अगर तो सावन के महीने में फिर कथा करना, तो फिर सबके लिए विमान आएंगे। और श्रावण के महीने में दोबारा फिर कथा कही गोकर्ण ने, तो सबके लिए विमान आए जितने लोग बैठे थे। और तो छोड़ो, कुत्तों के लिए, सूकर के लिए, चांडाल यानी मेहतर, कोई भी जीव जंतु, सबके लिए विमान आए और सभी विमान में बिठा लिए गए और भगवान के धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज भगवान श्री कृष्ण
अपने भक्तों को लेकर के भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए प्रसन्न होकर के, और उन्होंने शंख बजाया बड़ी जोर से, अपना 5 जन शंख बजाया, बड़ी घनघोर गर्जना की, और भगवान ने स्वयं हर्षित होकर के जब शंख की ध्वनि की और गौकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया, जो कथा कहते थे ना गौकर्ण, उनको हृदय से लगा लिया, पुत्र तूने बड़ी अच्छी कथा सुनाई है, जो सबके लिए विमान आया और मुझे प्रसन्न कर लिया है, तूने अपने बस में कर लिया। और जो वहां श्रोता बैठे थे, आज भगवान ने एक नजर सबके ऊपर डाली, वैसे ही सब सांवले रंग के हो गए, जैसे बादल होते हैं ना सांवले, वैसे ही सब सांवले रंग के हो गए, सबके गले में पीला पीतांबर फहराने लगा, सभी 4 भुजाओं में हो गए। ऐसी कथा हुई, गौकर्ण जी ने ऐसी कथा सुनाई। आज उस गांव में कुत्ते चांडाल जो भी थे वो सभी बिठा लिए गए विमानों में, आज सभी भगवान के धाम को चले गए। सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गौकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी सुना था, माताओं समझना, सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी जिस व्यक्ति ने गौकर्ण जी की एक भी बात सुनी थी, एक कथा का एक अक्षर भी सुना था, वो फिर माँ के गर्भ में लौट के नहीं आए, वो मुक्त हो गए। पूरी कथा सुनी न सुनी, पर एक अक्षर भी ध्यान से जिसने सुन लिया, वो फिर माँ के गर्भ में नहीं आया, वो मुक्त हो गया। ऐसी कथा गौकर्ण ने सुनाई थी। और अब सप्ताह का जो विधान है वो उसका वर्णन आता है कि सब वक्ता को ऐसे रहना चाहिए, वक्ता को एक दिन पहले छौर करा लेना चाहिए, यानी दाढ़ी बना लेनी चाहिए, फिर नहीं बनानी चाहिए, ऐसे ही श्रोता को करना चाहिए। यजमान को कि पहले कथा शुरू होने से पहले दाढ़ी बना लो, अब एक भी दिन नहीं बनाई जाएगी, जब तक पूर्णावधि नहीं हो जाएगी तब तक ना हम बना सकते ना आप बना सकते। ये नियम बताया। वक्ता अगर पूर्व की ओर मुंह करके बैठता है तो श्रोता को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, और श्रोता वो वक्ता अगर उत्तर की ओर मुंह करके कथा सुनाता है तो श्रोता को पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और चारपाई पे नहीं सोना चाहिए, धरती या तख्त पे सोना चाहिए। नाखून इत्यादि कुछ नहीं करना है, किसी को कट वचन नहीं कहना, बुरी भली नहीं कहनी है किसी की। कोई जो वैसा व्यक्ति है जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, जो नास्तिक है, उसका दर्शन नहीं करना है, ना उससे बातचीत करनी है, चाहे घर का कितनी भी खास क्यों व्यक्ति, कोई खास ही क्यों हो, उससे बातचीत नहीं करनी है। फलाहारेण वा वाव्यमेक भुक्तेन वा पुनः मुख साध्यम भवेत् दत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। निराहार रह करके कथा का श्रवण करना चाहिए, और श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन में ऐसे लोगों को न्योता नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है माता जी, कि जो अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हैं, जो पीर पैगंबर के चक्कर में पड़े हैं, ऐसे लोगों को कथा में नहीं बुलाना चाहिए, उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एकमात्र सारे धर्म अगर कोई है, सारे वो अगर कोई सबसे बड़ा देवता है, अगर कोई सबसे बड़ा तीर्थ है, तो वो भगवान विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, और उन्हीं का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत की कथा। और जो इसके अलावा पीर पैगंबरों को मानता फिर रहा है, पूजता फिर रहा है, वो इस कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि वो ये पीर वीर कुछ भी नहीं है, केवल एक ईश्वर है, वासुदेव है सर्वभूतानाम। वासुदेव ही भगवान श्री कृष्ण ही सारे भूत प्राणियों में विद्यमान है, और कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा मान करके जो भक्त ईश्वर को भजता है, उसको कोई भूत प्रेत छू नहीं सकता है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, तो उसे भूत प्रेत राक्षस कोई छू नहीं सकता। तो फिर क्यों पूजते फिरते हो ऐसी चीजों को? तो इसलिए बड़ा सुंदर कहा, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंड वादना सुख शास्त्र कथा उच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। चाहे कितना बड़ा पंडित क्यों न हो, ज्ञानी क्यों न हो, अगर वो अनेक धर्मों के चक्कर में पड़ा है, वो खोजबीन में पड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को कथा में आमंत्रित नहीं करना चाहिए, और ना ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा सुननी चाहिए।
जिस व्यक्ति के अंदर केवल श्री कृष्ण बस गए हैं, और गुरु तो गुरु में श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। जो केवल श्री कृष्ण बस गए हैं, गुरु बस गए हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो ही सर्वश्रेष्ठ है बस, और किसी को नहीं। जो अनेक धर्मों का वो बताए उसको नहीं। और अल्पाहार करके कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रह करके कथा सुने, अथवा केवल घी, खीर या दूध पी करके या शहद से व्रत करके, शहद पी करके गुजारा करें। और अगर लेकिन भोजन करके अगर आलस्य नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो भोजन करना भी अच्छा बताया गया है। यहाँ सनकादिक ऋषि कहते हैं कि यदि भोजन करना कथा सुनने में बाधक नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो मेरे विचार से भोजन कर लेना ही अच्छा बताया गया है। प्याज लहसुन नहीं खाना है, तामसी भोजन नहीं करना, सूखी मिर्च नहीं खानी है, हरी मिर्च खानी है सब्जी में। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारणम नोपवासो बरय रोग तय कथा विघ्न करो यदि। मेरे विचार से अगर उपवास यानी व्रत करना कथा में बाधा बनता है तो ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए, और भोजन करना अगर सहायक बनता है तो भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा सप्ताह श्रवण का ये बताया। और अब बड़ी अच्छी बात है, देखिए जब ये कथा हो रही थी तो सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी जो कथा के जो परिषद को जिन्होंने कथा सुनाई, वो सुखदेव जी प्रकट हो गए उसी प्रांगण में। और सुखदेव जी का आगमन जब देखा है, वैसे ही नारद जी ने सुखदेव जी की पूजा की है, ऊंचे आसन पर बिठा लिया है। सुखदेव जी ने कहा है, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। निगम कल्प तरोर कलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रस का भूय भाव कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रसिक एवं भावुक जन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुखदेव के मुख का संयोग होने से अमृत रस से भरपूर है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में चेतना है, तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें, इसका पान करें, इसका पान करें। महामुनि वेद व्यास ने महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना इसीलिए की थी। इसका आश्रय सबको लेना चाहिए। ये पुराणों का तिलक है। जैसे हम मस्तक पे तिलक लगाते हैं, सर्वश्रेष्ठ सब शरीर में सबसे ऊंची जगह क्या है? मस्तक। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, ये वैष्णवों का धन है, ये दौलत है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, और ये पुराणों का तिलक है, तिलक। इसलिए ये परमहंसों की सहता है, इसमें मल नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। इसका सदा सेवन करते रहना चाहिए। इसके बाद में ये जब कथा ये सुखदेव जी सुना रहे थे तो भगवान श्री हरि प्रकट हो गए अपने भक्तों को लेकर के। किस किस को? प्रहलाद को और अर्जुन को और उद्धव जी को लेकर के भगवान प्रकट हो गए। और भगवान को ऊंचे आसन पर नारद जी ने, पहले सुखदेव जी प्रकट हुए, फिर सुखदेव जी ने ऐसा कीर्तन किया कि जिससे भगवान प्रकट हो गए। भगवान, अब भगवान के साथ में कौन कौन है? प्रहलाद है और अर्जुन आए हैं, उद्धव जी आए, नारद जी तो पहले से वहाँ हैं ही, और सुखदेव जी भी पहले से बैठे। तो अब तो कीर्तन होने लगा है वहाँ पर, इस कथा में गुणगान होने लगा है भगवान का। प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद फुर्तीले शरीर के थे, इसलिए प्रहलाद करताल बजाने लगे, और उद्धव जी ने झांझें उठा ली, झांझें। और देवर्षि नारद बीड़ा बजाने लगे, और स्वर में सबसे जानकार व्यक्ति है वो अर्जुन है, ज्ञान है इन्हें स्वर का, तो वो अलाप लगाने लगे, गाने लगे। और जो इंद्र देवता है वो मृदंग बजाने लगे। सनकादिक ऋषि बीच बीच में कह देते हैं जय हो जय हो जय हो, जय घोष करने लगे। और जो सुखदेव जी है ना वक्ता, जो कथा सुना रहे, वो ऐसे करके जैसी बात आती है वैसे ही अपने शरीर को करते हैं, ऐसे कर करके वो मगन हो रहे हैं। तभी तो वक्ता के अंदर देखा है ना, वक्ता कितना भी
कमजोर हो, जानकार कम हो, फिर भी वो बैठेगा नहीं, वो ऐसा ही करता रहता है। वक्ता अपने आप हाथ चलते हैं ना, तो ये सुखदेव जी की देन है, उसके अंदर अपने आप ये गुण आ ही जाता है। इसलिए श्री हरि प्रसन्न हो गए और श्री हरि ने प्रसन्न होकर के कहा, अरे मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग कुछ मांग लो, मैं तुम्हारे कीर्तन से और कथा से बड़ा प्रसन्न हूं। तो देखो माताओं, भक्तों ने क्या मांगा है। हे प्रभु, हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि जहां आप ये हमारी अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए, इसके बाद भविष्य में जहां कहीं भी आपकी कथा हो, ये भागवत की कथा हो ना, तो आप अपने इन पार्षदों के सहित वहां प्रकट हो जाया करना, या भले ही किसी को दिखाई न देना, पर वहां आप आया करना। तो जहां आज भी कथा होती है, तो भगवान गुप्त रूप से अपने पार्षदों को लेकर के प्रकट होते आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।